अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सर हमने पिछली क्लास में जो है वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आपका जर्नलाइजिंग और टी अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस वाला ये शुरू किया था। इसके पास पेपर्स करना ठीक है सर। जो न्यू है उनको मैं बता दूं कि भाई हमने ये सीरीज शुरू की थी ठीक है, जिसमें 2025 से 2015 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो सारे कराने करेंगे ठीक है सर। जहाँ पे रिपीट हो रही होंगी चीज़ें वहाँ पे हम उसको स्किप कर देंगे ठीक है सर। तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं सारे आप लोगों को करा दूंगा। अब सर इसमें सीन ये है कि भाई 2025 का हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था ठीक है सर। आज का जो आपका पेपर है भाई ये आपका है 2024 ठीक है सर, 2024 का है। और ये आपका 10 मार्क्स का हर साल एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछता है ठीक है सर। तो हर साल ये आता है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझे कि ये चैप्टर आपका अगर समझ में आ गया अच्छे से तो आपका पूरा कोर्स जो है वो आसान हो जाता है, अकाउंटिंग आसान हो जाती है आपकी फर्स्ट ईयर इवन सेकंड ईयर में भी ठीक है सर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लेक्चर्स लेने हो तो मेरे चैनल पे भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर इसका पूरा फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है भाई। वो मैंने ऑनलाइन कोर्स बनाया हुआ है, इसकी छोटी सी फीस वगैरह है ठीक है, वो ले लेंगे। तो वो मास्टर कोर्स है भाई मेरा वो ठीक है। मतलब उसमें ये है कि ना सिर्फ आप पढ़ेंगे पेपर पास करेंगे बल्कि आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि कल अगर इसको पढ़ाना पड़ जाए तो एटलीस्ट इंशाल्लाह आप पढ़ा सकोगे। इतनी डिटेल में वो कोर्स बनाया है ठीक है सर। क्योंकि ऑनलाइन कोर्स का यही फायदा होता है कि आप चीज़ों को डिटेल में चीज़ों को ले जाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, स्लो स्लो जाते हैं ठीक है सर। तो ये चीज़ें हैं। बाकी फर्दर डिटेल्स चाहिए तो वो आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना के वो भी सब चीज़ें शेयर कर दी हुई है ठीक है सर। तो यहाँ पे कहता है भाई सबसे पहले उसने बिजनेस का नाम बताया है मई 2024 पे। फिर नीचे कहता है अब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो स्टैंडर्ड जर्नल ठीक है सर। मतलब जर्नल बनाओ और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, जो कि हमें पता है ऑलरेडी हम करते हैं अच्छा सर, यहाँ पे मैं फॉर्मेट वगैरह जर्नल का नहीं बना रहा, उसमें चीज़ें वगैरह नहीं पुट कर रहा, वो आपको पता है इजी सीन है ठीक है सर। मैं डायरेक्ट जो काम की चीज़ें जैसे एंट्रीज वगैरह बनाना वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा ठीक है सर। तो सबसे पहले 5 मई ठीक है सर। 5 मई की हम देखते हैं भाई इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है मिस्टर रहमत इन्वेस्टेड कैश इनटू द बिजनेस ठीक है सर, 2 लाख रुपए। ठीक हो गया सर। तो सबसे पहले ये है कि भाई जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे पिछली क्लास वाला लेक्चर लेना, उस पर मैंने चीज़ें डिटेल में समझाई है ठीक है सर। और ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स वगैरह में चीज़ें समझाई हुई है तो यहाँ पे मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा ठीक है सर। क्योंकि एंट्रीज वगैरह बनाने का मेरा अपना तरीका है भाई, मैं अपने तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ और उस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा सर, कह रहा है कैश इन्वेस्ट किया। अब कैश सर मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं भाई, एक कैश आ रहा है और एक इन्वेस्टमेंट आ रही है ठीक है सर, दो चीज़ें। अब सर कैश तो मेरे लिए एक क्या है, एक एसिड है। और मेरे मेरे पास आ रहा है कैश, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट। तो सर इन्वेस्टमेंट सर कैपिटल होती है, कैपिटल भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट ठीक है सर। तो सर इसकी एंट्री क्या बनेगी भाई, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ठीक हो गया सर। और इसकी अमाउंट है 2 लाख। और इसकी क्या आएगी भाई, टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, या कैश इन्वेस्टमेंट भी आप लिख सकती हो ठीक है सर। अच्छा सर, दूसरी एंट्री पे आते हैं भाई। सर मैं हाथों को थोड़ा सा साफ कर लूँ यार, असल में जो है ना ये है कि भाई हाथ स्लिप हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें चीज़ें सही से नहीं आ रही ठीक है सर। तो सर दूसरे पे क्या कहता है, 10 मई पे कहता है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ठीक है सर। अब हमने परचेज किए मर्चेंडाइजेस ठीक है सर, परचेजेस है हमारे पास। तो सर परचेजेस आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट। ठीक हो गया सर। और ऑन अकाउंट सर, ऑन अकाउंट अब ये कौन सी वाली लाइबिलिटी है, पेबल्स वाली है रिसीवेबल। सर परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने किसी से उधार पे चीज़ें खरीदी, अब उसको पैसे पे करने हैं तो पेबल्स आ जाएगा ठीक है सर। तो यहाँ पे आ गया पेबल्स ठीक है सर। पेबल आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज, तो ये हो जाएगी क्रेडिट ठीक है सर। तो सर परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट में आ जाएगा ठीक है सर। और इसकी अमाउंट कितनी है भाई, इसकी अमाउंट है 2,000।
और इसकी है टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइजेस ऑन अकाउंट, ठीक है सर, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइजेस ऑन अकाउंट्स। ठीक हो गया सर। सर इसी तरीके से आपने इसकी जो है वो एंट्री वेंट्री बनानी है। यार नरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो यार इसका जो है ना ऑलमोस्ट 0 पॉइंट, ठीक है सर, 0.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स होता है इसकी एंट्री का, ठीक है, इसकी नरेशन का वैसे 0.5 ही होता है, ठीक है सर। तो यार अगर ये आपको समझ नहीं भी आ रही तो भाई इसका वैसे भी यार समझना क्या है, टू रिकॉर्ड ये सबके साथ आता है। और उसके साथ जो 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 बाकी नरेशन लिखनी होती है वो आपने ऊपर से उठानी है, बस ये जो 2 लाइन लिखी हुई इसी में से चीज़ें उठा के लिख देनी है। इसमें ये नहीं होता कि इसमें ये होता है कि भाई हर स्टूडेंट अपने तरीके से लिख रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके मार्क्स नहीं कटेंगे इसमें, अगर आपने ऊपर से उठा के भी जो समझ में आ रहा है वो चीज़ को इसको लिख दिया। सर 12 पे कहते हैं मर्चेंडाइज डिफेक्टेड, रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू सप्लायर 2,000 रुपए की, ठीक है सर। अच्छा सर यहाँ पे ये 20,000 थी और नीचे 2,000 है, ठीक है सर, तो ये इसको 20,000 कर दो और नीचे 2,000 है, ठीक है सर। अब 12 पे, अब सर मुझे ये बताओ कि हमने यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो परचेजेस की थी ना हमने यहाँ पे ये वाली, अब इसमें से कुछ चीज़ें खराब निकल आई, डिफेक्टेड निकल आई, तो हमने ये वापस कर दी, ठीक है सर। तो सर मैंने आपको कहा था कि परचेजेस आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है सर, लेकिन परचेज रिटर्न हो रही है ना, ठीक है सर, तो परचेजेस एक्सपेंस होता है, ठीक है, या इसको आप इस तरीके से अज्यूम कर लो, परचेजेस एक्सपेंस होता है आपका, और यहाँ पे एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, सर हम वापस कर रहे हैं ना तो ये डिक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस जब डिक्रीज होगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट पे। और दूसरा ये कि आपने अकाउंट्स पेबल रिकॉर्ड किया था अपने पास कि भाई इस बंदे को मुझे पैसे देने, तो अकाउंट्स पेबल क्या थी, आपकी लाइबिलिटी थी और ऊपर इंक्रीज हुई हुई थी। अब हम जब उसको चीज़ें वापसी दे दी तो जितने की चीज़ें वापसी कर दी उतने पैसे तो हमने उसको नहीं देने, तो उतने से हम उसके अपने पास क्या करेंगे, उसकी लाइबिलिटी को कम कर देंगे। तो सर लाइबिलिटी भी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट करो ना यार, आपने यहाँ पे 20,000 रुपए की चीज़ें उससे खरीदी थी, अब 2,000 की जब चीज़ें उसको वापसी कर रहे हो तो अब अगर आपने पैसे देने होंगे तो कितने दोगे, 20,000 दोगे क्या उसको, नहीं सर 18,000 रहेंगे। तो सर 2,000 से आपकी लाइबिलिटी कम हुई, लाइबिलिटी कम हुई तो सर ये हो जाएगी आपकी डेबिट 2,000 से, ठीक है सर। तो क्या आएगा भाई, अकाउंट्स पेबल 2,000 डेबिट, 2,000 से परचेज रिटर्न, ठीक है सर। और टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न हम जो है वो क्रेडिट उसमें लिख देंगे नरेशन में, ठीक है सर। नहीं समझ में आए तो हमेशा याद रखना भाई, मैं एंट्रीज बना देता हूँ, ठीक है सर, याद रखिएगा ये चीज़ें कि भाई अगर आपने परचेज ऑन अकाउंट, ठीक है सर, ऑन अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, कैश की नहीं बात कर रहा। सर जब भी आप ऑन अकाउंट पे कोई चीज़ परचेज करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज डेबिट, परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ठीक हो गया सर। सर फिर जब रिटर्न करोगे ना रिटर्न, तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा, और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है सर, ये एंट्री बनेगी। अरे सर खैर अभी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो रहा है मैं इसको कर रहा हूँ, इस पर मैं एक सेपरेट लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा कि भाई जो है वो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न वगैरह इन सब चीज़ों की जो है ना किस तरीके से आपने डील करना है, ठीक है सर। तो उसकी ऑपोजिट बन जाती है भाई, और उसकी लॉजिक भी देख लिया हमने। फिर 18 पे आते हैं सर। 18 पे क्या कहते हैं, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, हमने 15,000 रुपए की। अब सर अकाउंट में बेची है कोई चीज़ है, ठीक है सर, आपने सेल्स की है तो सेल्स इनकम है सर। इनकम आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज, इनकम इंक्रीज होगी तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, और 18, ठीक है सर। तो सेल्स तो सर क्रेडिट पे आ गई। अब सर आपने अकाउंट में बेची है चीज़ें, तो कौन सा अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल है अकाउंट पेबल है। तो सर हमने जब चीज़ें बेची किसी को, ठीक है सर, हमने जब किसी को चीज़ें बेची तो सर इसका मतलब उससे पैसे हमने लेने, तो सर अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, और अकाउंट रिसीवेबल जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट पे आ जाता है, ठीक है सर। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया, सेल्स क्रेडिट हो गया 15,000 से। अच्छा सर 25 पे कहते हैं 3 मंथ शॉप
रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है सर। अब आपने किसी को जो है वो 25 को, ठीक है सर, किसी को एडवांस में पैसे दे दिए, तो हमेशा याद रखना भाई, एडवांस, इसको हम प्रीपेड भी कहते हैं, ठीक है सर, इसको हम अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं, ठीक है सर। ये सब आपका क्या होता है भाई, ये एसेट होता है, ठीक है सर। याद रखना कि आपने किसी को पैसे दिए एडवांस में, तो ये आपका एसेट होता है, ठीक है, प्रीपेड ये सब चीज़ें। तो सर अब मैंने किसी को एडवांस में पैसे दिए, ठीक है सर, तो एडवांस मेरे लिए क्या है भाई, एसेट है। और एसेट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट, ठीक हो गया सर। अच्छा सर, 3 मंथ शॉप रेंट पेड इन एडवांस, तो इसका मतलब सर हमने कैश भी पे किया होगा अगले बंदे को, ठीक है ना। हमने एडवांस में पैसे दिए ना, तो पैसे भी तो दिए, तो सर पैसे भी मेरे पास क्या है, मेरे लिए एक एसिड है। और एसिड यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हम दे रहे हैं पैसे, खत्म हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट पे, ठीक है सर। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी भाई, प्रीपेड भी लिख सकते हो आप, एडवांस शॉप रेंट, शॉप रेंट है क्या है भाई, हाँ, ठीक है सर। प्रीपेड भी लिख सकते हो, एडवांस भी लिख सकते हो आप इसको। प्रीपेड या एडवांस शॉप रेंट डेबिट हो गया, और कैश क्रेडिट हो गया, ठीक हो गया सर। और इसकी अमाउंट कितनी है भाई, 45,000। टू रिकॉर्ड पेड शॉप रेंट इन एडवांस, ठीक हो गया सर। तो ये सर इसकी जो है वो भाई एंट्री थी, जो कि हमने बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सर। वन बाय वन करके सारी चीज़ों को देख लिया। 2024 का पेपर था फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का, ये कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जो है वो सर फर्दर आगे चलेंगे भाई। अच्छा सर, यहाँ पे मैं ना, यहाँ पे अगर आपको 10 ईयर नजर है, तो ये यूसुफी की मेरे पास 10 ईयर है, ठीक है। ये बहुत अच्छी 10 ईयर है, इसमें एमसीक्यूज वगैरह भी सही से होते हैं, क्वेश्चन वगैरह भी इजीली इसमें सॉल्व किए होते हैं, एंड सॉल्व नहीं, गिवन होते हैं, ठीक है सर। तो हर चैप्टर के अलग अलग इसमें जो है वो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो अगर आपके पास 10 ईयर है तो वो उसको फॉलो कर लें भाई, मेरे पास भी ये बस इसी से प्रैक्टिस करते रहना, और मेरे लेक्चर्स देख लेना, वहाँ से आंसर सब कॉपी करते रहना, ठीक हो गया सर। तो मिलते हैं सर फिर अगले लेक्चर में। बाकी ये कि भाई अगर लेक्चर समझ में आया है अच्छे से, तो ज़रूर अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा। नहीं समझ आया तो दोबारा देखिएगा इंशाल्लाह समझ में, नहीं और नहीं समझ आता तो फिर लेक्चर्स मेरे जो अपलोडेड है वो ज़रूर देख लेना, नहीं तो ऑनलाइन कोर्स जो मैंने बनाया वो देख लेना, वो ले लेना, ठीक है सर। तो फिर जो है वो चीज़ें आपको इंशाल्लाह और डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक हो गया सर। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में।